जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग शिफ्ट नंबर 19 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 19 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटों कब मिली, हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में होना था। तो ये मिला था आपका सितंबर 1932 में। फिर से देखिए यहाँ पे कि दलित वर्गों को प्रांतीय केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली थी, तो आपका सितंबर 1932 में, जिसमें आपका पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके बीच में पूना पैक्ट हुआ था? 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने टाटा आईपीएल 2022 जीता था? तो टाटा आईपीएल 2022 जो आपका गुजरात टाइटंस से जीता था। पहली बार खेल रही थी, पहली बार इन्होंने टाइटल जीत लिया। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने टाटा आईपीएल 2022 जीता है? तो गुजरात टाइटंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? तो भू स्थिर कक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कक्षा के में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? तो भू स्थिर कक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइट्स एसोसिएशन द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य यानी बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइट्स एसोसिएशन द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य, इसका मतलब होता है कि बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिया गया है? तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 26 जो है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल 26 होता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 6 का रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी शैक्षणिक संकुल नाम से एक शैक्षिक परिसर के पहले चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में कहाँ पे किए हैं? अहमदाबाद में किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी शैक्षणिक संकुल नामक एक शैक्षिक परिसर के पहले चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में कहाँ पे किए हैं? तो अहमदाबाद में किए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसका आर्टिकल 76 होता है। नेक्स्ट है, कोलार गोल्ड फील्ड जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। तो केजीएफ जो है कोलार गोल्ड फील्ड, इसको केजीएफ कहते हैं शॉर्ट में, तो ये हो जाएगा कहाँ पे? कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? असम से कौन सा हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। असम का कौन सा हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान का हो जाएगा। कथक यूपी का हो जाएगा। भांगड़ा आप मेरे को बताइएगा कमेंट में कहाँ पे है। मैं ऑप्शन देता हूँ, पंजाब या हरियाणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस यंत्र है? तो आउटपुट डिवाइस जो आपका प्रोजेक्टर हो जाएगा। तो प्रोजेक्टर कैसा डिवाइस है? तो एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर है। तो हिमालय की कंचनजंगा शिखर जो है आपका कितना मीटर है? 8598 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दीपिका रेड्डी के संबंध में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी संबंधित है। दीपिका रेड्डी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबान है? तो ये जगह अहमदाबाद हो जाएगा। कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का मेजबान है? तो अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा इनमें से सही है, पूछ रहा है। तो पहला आपका अम्ल और दुर्बल प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे और वीक बेस ले लेंगे तो इसका जो आपका सब्सटेंस बनेगा, जो न्यूट्रल बनेगा, वो आपका कैसा रहेगा? तो आपको थोड़ा सा आपका स्लाइटली एसिडिक नेचर करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या आपका सही है। नेक्स्ट है, जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर गुजरती है तो आप घटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये आपका ऐसा नहीं होता है, दोनों को वो कर देती है, अलग अलग कर देती है, डिसोसिएट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंगटाड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आर्थिक विकास दर 2021 में 8.2% से वर्ष 2022 में आपका 5.7 तक घटने का अनुमान लगाया है।
ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक विकास दर जो है 2021 में 8.2 से घटकर 2022 में 5.7 करने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो आपका सर्जियो पेरेज ने जीता है। सिंगापुर फार्मूला जो है किसने जीता है? सिंगापुर फार्मूला ग्रैंड 1 प्रिक्स से तो ये हो जाएगा आपका सर्जियो पेरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारत में अक्टूबर 2022 में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ का लोकार्पण किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। तो निम्नलिखित में से किसने भारत में अक्टूबर 2022 में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ जो है आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है आपका का लोकार्पण किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। अक्टूबर 2022 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी थी जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन में बंगाल में काम किया था? तो आपका मदर टेरेसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी थी जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन बंगाल में काम किया था? तो ये मदर टेरेसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको भारत रत्न भी दिया गया है। निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को इक्विनॉक्स पड़ता है? तो इक्विनॉक्स जो आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। इक्विनॉक्स जो आपका जब दिन और रात दोनों बराबर हो जाती है तो उस टाइम को हम इक्विनॉक्स कहते हैं और यह होता है आपका 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जो है आपका भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो आपका 40वें स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को 40वें पायदान पे रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों के एक अहम भूमिका निभाई थी? तो उच्च उपज वाली किस्म की बीजों ने किया था। तो भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों की एक अहम भूमिका निभाई थी? तो उच्च उपज वाली किस्म की बीजों ने। नेक्स्ट है प्रीत अपनी एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है भाषा का इस्तेमाल करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में कौन सी भाषा चुननी चाहिए? तो हो जाएगा जावा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? तो जावा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बॉक्साइट का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि मई 2022 में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीता था? तो संतोष ट्रॉफी जो आपका मई में केरल ने जीता है। तो मई 2022 में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीता था? तो ये हो गया केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। सेट नंबर 19 था और हम लोग कल सेट नंबर 20 को देखेंगे। और बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यहाँ से इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।